सभी को नमस्ते। सभी को मेरा इस प्यारी सी सुबह का प्यारा सा प्रणाम। सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम शांति। इंशाअल्लाह वाहेगुरु। आज हम लोग फिर से प्रातःकाल की इस पावन वेला में, शुभ वेला में योग सत्र से जुड़ने के लिए आ चुके हैं। और हमें पता है कि हमें भी आपका और आपका हमें दोनों को एक दूसरे का इंतज़ार था, तो हम भी आ चुके हैं और आप भी इस योग सत्र से जुड़ रहे हैं। तो आज हम लोग योग सत्र से जुड़ने से पहले एक मन में संकल्प लेके बैठे कि आज हमें योग सत्र का जो पूरा समय है उस पूरे समय को हमको उपयोग में लेना है और कम से कम 1 घंटे बैठ कर को तो अपने शरीर के लिए, इस देह देवालय रूपी शरीर के लिए देना अति आवश्यक है। हमने कल भी आपको बताया था। तो आइए सत्र को शुरू करने से पहले हम लोग सीधे बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को आप ऊपर लाएं, ध्यान से देख लीजिए। हमने हाथों को ऊपर लाया है। अंगुष्ठ भाग से दोनों हाथ की जो तर्जनी अंगुली है, बड़ी अंगुलियों को हम मिला देते हैं। शेष अंगुलियां हमारी एक साथ मिली हुई होती हैं। हम ध्यान मुद्रा की स्थिति बनाते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को घुटनों के पास ले आते हैं। अब हमें ध्यान देना है कमर, कंधा और गर्दन तीनों को एक सीध में रखकर हम बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। गर्दन सीधी, बैकबोन आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए। हम लोग आंखों को बंद कर लेते हैं। मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव ना हो। प्रसन्नता के साथ हम लोग प्रभु का पावन और सबसे प्रिय ओमकार नाम का जाप करते हैं, क्योंकि कहते हैं ओम है परम पिता का नाम, जप लो मन रे सुबह शाम। तो कम से कम सुबह शाम दिन भर नहीं जप पाते तो प्रातःकाल की इस पावन वेला में हम लोग अपनी ईश का ध्यान कर लेंगे। परमात्मा का, इंशाअल्लाह का, गाड का, वाहेगुरु का, जो भी आपके देवत्व हो, जो भी आपके ईश हो, जिनको आप मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हैं, आप उनका स्मरण करेंगे। तो आइए सीधे बैठ जाते हैं हम लोग। गहरी सांस भरते हुए हम लोग 3 बार ओमकार करते हैं। नमः। ओम श्री परमात्मनाय नमः। ओम श्री सर्वदेवदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर शांत रहते हैं। 10 से 20 सेकेंड हम लोग बिल्कुल सहज रहते हैं। आंखें हमारी बंद होती है। हम लोग दोनों हाथों को पार्श्व भागों से संकल्प के साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर लाते हैं। प्रसन्नता के साथ आप दोनों हाथों को धीरे धीरे स्लोली ऊपर की ओर लाएं। पहले अंगुष्ठ से अंगुष्ठ को मिलाते हैं। दोनों हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी। शेष अंगुलियों को एक साथ मिलाते हुए दोनों हाथ की पंजों में रश करें। लगातार हाथों को आप कुछ देर तक ऐसे करते रहें और मन में संकल्प लीजिए कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस जगत पे, इस धरा पे इंशाअल्लाह का, गाड का, वाहे का, सदगुरु का, परमात्मा का, भगवान का जो भी दिया हुआ दिव्य औषधियाँ हैं, जो दिव्य वातावरण है, आनंदमयी ऊर्जा एवं शक्ति के स्रोत हैं, वो सब हम लोग अपने हाथों में कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे संकल्पों के साथ
हम लोग धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते हैं और फिर इसे अपनी मुखमंडल पे, अपनी मस्तक पे लगाएं। फिर धीरे धीरे हम लोग दोनों हाथों से गले के पास ले आए, शिकाई कीजिए। हाथ की पंजों से पूरे शरीर को आप स्पर्श कराएं। मन में प्रसन्नता, कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव नहीं। हाथों को हाथों से मिलाएं, शोल्डर के पास ले जाएं, पूरा एक साथ इस तरीके से लगाएं। फिर अपनी फेस पे वापस लगाते हुए अब आप आराम से अपनी आंखों को खोल देंगे। तो देखिए, किसी भी सत्र का शुरुआत करने से पहले हम लोग किसी न किसी को याद करते हैं। हम अपनी परमात्मा को, अपने गुरु को याद करते हैं। तो आपके जो भी ईश हो, जो भी देवत्व हो, जिनको आप मानते हो, जो आपके लिए श्रद्धामयी हो, जो आपके लिए पूजनीय हो, आप उनका स्मरण करके अपनी कक्षा की शुरुआत कर सकते हैं। और ओमकार के साथ हम लोग कक्षा की शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि अभी रिसर्च के बाद पता चला है कि एक बार ओमकार करने से हमारे इस स्थूल शरीर में 1,11,000 समथिंग बार वाइब्रेशन होती है, जिससे कैंसर, कोलाइटिस और एड्स जैसे घातक रोग भी दूर हो जाते हैं। तो केवल ओमकार करने से जब इतनी बड़ी बड़ी व्याधियां दूर हो सकती है, तो क्या हम ओमकार अगर रोज करना शुरू कर दें तो छोटी मोटी व्याधियां हमारे शरीर में रह जाएगी? कदापि संभव ही नहीं है। तो हमें हर दिन कम से कम 3 से 5 बार से लेकर 10 से 12 बार तक ओमकार का गुंजन करना चाहिए। तो आइए अब हम आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। युवा योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह आप सभी को, योगी साधक भाई बहनों को, जो लोग योग सत्र से जुड़ रहे हैं, उनके हृदय की अनंत गहराइयों से ईश्वर को और अपने हृदय की अनंत गहराइयों से मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सुबह का प्यारा प्रणाम मेरा स्वीकार करें। और एक निवेदन भी करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर व्यक्ति, समाज में रह रहे हर लोगों को योगी की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं उन्हें योगी की ज़रूरत है। तो हम और आप अगर थोड़ा सा सहयोग करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि समाज का हर व्यक्ति और हर लोगों तक हम लोग इस योग की एक जो सत्र को हम लोग करने जा रहे हैं उसको हम लोग उनके तक पहुंचा सके, इसमें आप अपनी थोड़ी सी सेवा अवश्य देंगे। तो आइए, आज हम लोग योग का पैकेज करने के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। आज हम योग को लेट करके शुरू करेंगे। और हम जो योग करेंगे, ध्यान दीजिए, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोटापा से परेशान है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, जिनको अपना वजन कम करना है, जिनको अपना कूल्हे को कम करना है, पेट की बढ़ी हुई चर्बी को कम करना है, उदर विकार, कब्ज रोग, एसिडिटी जिनको दूर करना है, वो लोग मेरे साथ योगाभ्यास करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हर एक आसन को आप लोग अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार ही करेंगे। और हर व्यक्ति कहते हैं कि कोई भी आसन हो, कोई भी प्राणायाम हो, अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। दूसरा, आप शिक्षा अनुसार आसनों के क्रम में बदलाव भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई यह जरूरी नहीं होता है कि हम कोई एक आसन करा रहे हैं पहली बार तो आपको उसको पहली बार में ही करना है, ऐसा नहीं है। आपको ना समझ में आए या फिर आपसे ना हो पाए या अच्छा ना हो, तो धीरे धीरे आप अभ्यास कीजिए। फिर उसके बाद जब आप रोज अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो आपका स्वतः ही धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। तो आइए, ज़्यादा विलंब न करते हुए हम लोग अब अपने योग के अभ्यास की ओर चलते हैं। आप लोग आराम से पीठ की बल लेट जाएंगे। देखिए, वजन को कम करने के लिए हम लोग आज आसनों का पैकेज करेंगे। हमारे समाज में ऐसे तमाम लोग हैं जो लोग अपनी मोटापा से परेशान है। तो मोटापा से परेशान है तो क्यों परेशान है, उनको पता भी होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं उनको थायराइड की समस्या है। तो हम लोग सारी चीज़ों को जानकारी रखने के बाद, सारी चीज़ों की जानकारियाँ रखने के बाद हम लोग अपनी आसनों के अभ्यास को शुरू करेंगे। तो आइए, सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, दोनों पैरों को सीधा कर देते हैं। आज हम लोग पूरे पैकेज को करेंगे धीरे धीरे। हमने दोनों पैर की पंजों को बिल्कुल सीधा रख दिया। अब ध्यान देना है, आपको भी बिल्कुल सीधा रखना है। बैठ करके 2 से 3 आसन करेंगे, फिर लेट करके आसन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग खड़े होकर के आसन करेंगे, जो कि हमारे वजन को कम करता है, जो हमारी मोटापा को घटाएगा। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, परमात्मा ने इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बना के दिया है, मगर ये खराब हो चुका है, बिल्कुल बेकार सा हो गया है। अगर हमको ऐसा लगता है तो हम लोग इसको ठीक करेंगे, इसके लिए हमको संकल्पित होना है। तो आइए, दोनों पैरों को सर्वप्रथम हम लोग दंड आसन की स्थिति में बना देते हैं। कमर, कंधे और गर्दन बिल्कुल सीध में रखिए। दोनों हाथों को आप पंजों के पास न रखते हुए घुटनों के ऊपर रखें। हमें क्या करना है, हाथों को ब्लॉक करते हुए पंजे की उस पार ले चलना है और चक्की चलानी है। चक्की आसन आप लोग ध्यान से देखें और प्रीतिपूर्वक, प्रसन्नता के साथ आप चक्की आसन करेंगे। पहला आसन, गहरी सांसों को हम लोग भरते हुए
धीरे धीरे पीछे की ओर चलते हैं, सांसों को बाहर करते हैं, वापस आते हैं। इस तरीके से आपको कम से कम एक तरफ से 3 से 5 बार करना है। और ध्यान देना है, ये मोटापा कम करने के लिए तो है ही, पेट की चर्बी को कम करेगा। अब कुछ ऐसे हमारे योगी साधक भाई बहन हैं जो जुड़ रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि मैं तो बहुत पतला हूँ, यह मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप भी इसका अभ्यास करेंगे, आप भविष्य में कभी भी मोटे नहीं हो सकते हैं। ये तो हमने किया पहले राइट साइड से। जितनी बार आप दाईं ओर से करेंगे उतने बार आपको बाईं ओर से भी करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो हमने पहले दाईं ओर से किया, अब चेंज करेंगे, अब इसे धीरे धीरे बाईं ओर से करेंगे। हम 3 से 5 बार कर रहे हैं, आप अपनी क्षमता अनुसार 10 से 12 बार से लेकर के 15 से 20 बार तक इसे कर सकते हैं। जिनको जितना वजन घटाना है, सांस भरते हुए पीछे गए, सांसों को बाहर किया, वापस। अगर हमको 5 केजी वजन अपने कम करने हैं, 5 केजी, तो आप 1 स्टेप 1 साइड 5 टाइम एक आसन को एक तरफ से कम 5 बार कीजिए। और अगर यही 10 किलो कम करना है तो आपको 10 किलो कम करने के लिए एक आसन को एक तरफ से 10 बार करना है। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमको 10 किलो वजन कम करना है और हम केवल 2 बार कर लेंगे तो इससे हमारा वजन कम नहीं हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, आपका जो मेथड हो वो तो राइट हो, साथ ही कितनी बार करना है, कितना देर करना है, इस बात का भी आपको बोध होना चाहिए। पहला आसन। अब हम आगे की ओर चलेंगे, करेंगे दूसरा आसन। जो दूसरा आसन है वो बहुत सरल है। हम लोग दोनों पैरों को थोड़ा दूर करते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार आप करेंगे, क्षमता अनुसार करेंगे। बैठ गए इस तरीके से। हमें करना है स्थित कोण आसन। स्थित कोण आसन, एंगल। दोनों हाथों को पंजों की सीध में रख दीजिए इस तरीके से। हम सांस को भरते हुए एक एक बार करेंगे। गहरी सांस भरते हुए हम लोग क्या करते हैं, दाहिने हाथ को बाएं पैर की पंजों से स्पर्श करते हैं, और जो बायां हाथ हमारा होता है वह पीछे की ओर होता है। दृष्टि जो हमारी होती है बिल्कुल हाथ के पंजों पे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे ऐसे ही करते हैं, जिस हाथ को हम पैर की पंजों की सीध में रखते हैं हम केवल उसी से उसको स्पर्श करते हैं। तो ये जो हमारा मेथड है ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको राइट मेथड के साथ करना है। आपका अगर विधि सही है, कहते हैं विधि पूर्वक योगाभ्यास, जब आपका विधि ठीक होगा, जब आपका मेथड सही होगा तो आपको योगाभ्यास का लाभ मिलेगा। चेंज कीजिए, स्टार्ट करते हैं। कुछ देर 3 to 5 सेकेंड होल्ड रखें, सांस बाहर, वापस। पहले स्लोली स्लोली सीख लीजिए आप। चेंज, वापस। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, हमने अपने हाथों को तो पीछे ले गया ये इस तरीके से, अब दूसरा पैर हमारा ये फोल्ड हो जाता है, हमारा पैर टेढ़ा हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। आप इतने की जगह आप थोड़ा स्पेस कम करके अभ्यास कीजिए, मगर जब भी कीजिए आपको पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। आपके पैर के घुटने का जो नीचे का भाग रहे उठना नहीं चाहिए, इस बात का आपको बोध रखना है। फिर 3 to 5 टाइम इस तरीके से आप आराम आराम से करेंगे। कम से कम 5 से 7 बार से लेकर 10 से 12 बार तक हम लोग इसको किया करेंगे। तो ये रहा हमारा स्थित कोण आसन। अब आप वापस आराम से पैरों को ले आए अंदर की ओर। अभी हम लोगों ने 2 आसन किया। पहला किया चक्की आसन, दूसरा किया स्थित कोण आसन। तो थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास करना है, क्योंकि एक ही दिन सारा अभ्यास अगर आप कर लेंगे तो फिर आप थक भी जाएंगे और आप उसको भूल भी जाएंगे। करना क्या है, रोज अभ्यास करना है थोड़ा थोड़ा, जिससे कि हम थके भी नहीं और सामर्थ्य अनुसार हमारा योगाभ्यास चलता रहे। तो आइए अब हम लेट जाते हैं। अभी 2 आसन हमने बताए हैं। अब हम पैर को सीधा करते हैं, ये इस तरीके से हम आराम से लेट जाते। ये आप भी आराम से लेट जाएं, लेट गए बिल्कुल आराम से। अब हम एक एक पैर से योगाभ्यास करेंगे, ध्यान दीजिए। हम पीठ की बल लेट गए, आप भी पीठ की बल लेट जाएंगे। आप आराम से दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, दोनों हाथों को आप पृथ्वी की ओर लगाएं, जमीन की। अब हम गहरी सांस भरते हैं। श्वास भरते हुए
उत्तान पादासन, एक एक पैर से करेंगे। एक पाद उत्तानासन, एक पैर को सांस भरते हुए आप 1 से 1.5 फीट ऊपर उठाएं, केवल 1 से 1.5 फीट। ध्यान देना है 30 to 45 डिग्री के मध्य में आपकी पैर के पंजे होने चाहिए। पैर की पंजों में बाहर की ओर खिंचाव, सांस बाहर, पैर को नीचे लाएं। एक बार फिर से दूसरी ओर से कीजिए। गहरी सांस भरते हुए बाईं पैर को हम 1 से 1.5 फीट 30 to 45 डिग्री के मध्य तक लाते हैं। 3 to 5 सेकेंड आप इसे होल्ड रखें। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे पैर को नीचे लाते हैं। एक बार फिर से कम एक तरफ से 2 से 3 बार आपको करना है, आराम आराम से। थोड़ा देर इसे रोक के रखें। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे पैरों को नीचे लाते हैं। एक बार फिर से सांस बाहर, पैर नीचे। एक बार फिर कीजिए, कम से कम 3 बार। कुछ लोग इसमें गलतियां करते हैं, अभी हम आपको बताते हैं क्या गलतियां होती है। गलतियां भी इतनी सूक्ष्म होती है, हमें उस बात का बोध ही नहीं होता है। ये धीरे धीरे आप इस तरीके से करेंगे। हमने कहा है 30 to 45 डिग्री के मध्य में हम अपनी पैर की पंजों को रखते हैं। तो होता क्या है, जब हम 30 to 45 से ऊपर ले जाते हैं, जैसे अगर आप इतना ले आ दिए तो इतने में आपको दर्द नहीं होगा, ध्यान दीजिए। और अभी मेरे जो योगी साधक भाई बहन हो सकता है वो इतना ही कर रहा हूँ, सीधा उठाते हैं यहाँ तक लाते हैं। तो ये 60 प्लस जैसे ही आपका हुआ या 60 हुआ, उस समय आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ आपको मिलना चाहिए, जिसके लिए आप आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप एक एक पैर से करें उत्तान पादासन, एक पादोत्तान आसन, उसमें आपको अपनी पैरों की जो स्थिति है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम चेंज करते हैं, अब इसे दोनों पैरों से करते हैं। दोनों पैर की पंजों को मिला लीजिए, सांस भरिए, धीरे धीरे ऊपर ले आए, थोड़ा ले आए इस तरीके से। गर्दन को जमीन पे, सर आपका जमीन पे होना चाहिए, सिर उठाने नहीं है। थोड़ी देर रुकें, सांस बाहर, धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। आपको धीरे धीरे ही करना है, कहते हैं शनै शनै योगाभ्यास। धीरे धीरे जब आप योगाभ्यास करेंगे तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा और आपको थकान भी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा थकान होने पर हम लोग शवासन भी कर लिया करेंगे। एक बार फिर से गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे आप पैरों को ऊपर लाएं। 30 to 45 डिग्री के मध्य में रखें पैरों को। कुछ देर रुके, क्षमता अनुसार सांस बाहर, धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाएं। एक बार फिर से करेंगे। फिर से गहरी सांस भरिए, सांसों के साथ सांस भरते हुए पैर को ऊपर लाएं। थोड़ा देर रुकें, सांस बाहर, पैर नीचे। इस तरीके से आपको करना है। पहले एक एक पैर से करेंगे और फिर दूसरे पैर से करेंगे। पहले एक पादोत्तान आसन, फिर उत्तान पादासन। तो आप लोग इसे कम से कम एक तरफ से 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार, 15 से 20 बार, जितनी आपकी क्षमता है आप क्षमता अनुसार उसे करेंगे। मगर ध्यान देना है, आप जब भी करें तो आपका तरीका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अन्यथा आप बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे तो वो लाभ नहीं मिलेगा जिस लाभ की आकांक्षाएं लगाकर आप योगाभ्यास कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है। जो भी आसन करेंगे बिल्कुल ठीक तरीके से करेंगे। अब चेंज करेंगे। अब हम करते हैं द्विचक्रासन। बाइसिकल जो होती है, जैसे लोग साइकिल चलाते हैं तो हमको वही करना है। कुछ लोग इसे साइकिलिंग भी कहते हैं। तो जैसे हम बाइसिकल चलाते, होता क्या है, हमको पैरों को बिल्कुल उसी तरीके से चलाना है जैसे साइकिल की पेंडल चलती है। तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को फिर से सीधा रख देते हैं। आप पहले एक पैर को उठाएं, राइट लेग को, त्रिचक्रासन। अब हम एक एक पैर को अंदर लाते फिर बाहर ले जाते, साइकिल चलाते हैं। सामान्य सांसों में आप इसे चला सकते हैं। अभी सामान्य सांसों में कीजिए, फिर हम इसको आपको सांसों के साथ भी कराएंगे। ये आप पैरों को खोलिए, पूरा बाहर ले जाइए, ध्यान देना है। जब आप पूरा बाहर ले जाएंगे तभी इसका लाभ मिलेगा। वापस अभी हमने क्लॉकवाइज किया, तो फिर क्लॉकवाइज करने के बाद आपको पता है कि इसको हमको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। चेंज, अंदर से बाहर की ओर ले जाएं,
बहुत अच्छे से आप योगाभ्यास कर रहे हैं। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होती सुजान। अभ्यास के बिना कोई कार्य नहीं होता है। अभ्यास के बिना हमें किसी भी लक्ष्य में सफलता नहीं मिल सकती है। कोई हमारा टारगेट हो उसके लिए हमको काम करना ही पड़ेगा। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज वापस। अभी हमने एक एक पैरों से द्विचक्रासन किया है। अब देखिए कुछ लोग जब एक पैर से करते हैं तो यहीं से ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इस तरीके से। अब आप मेरी पोजीशन को ध्यान दीजिए। हमने पैर को उठाया है, केवल ऊपर रख के आगे पीछे मैं ऊपर नीचे इसको कर रहा हूँ, ना कि ऐसे कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको केवल ऐसे ऐसे कर लेने से लाभ नहीं मिलेगा, इसका बोध हो। अब हम पैरों को सीधा करते हैं। ये विधि आपका ठीक हो इसीलिए हम आपको योगाभ्यास करा रहे कि आप सही मेथड के साथ करें। अब चेंज करते हैं। अब इसी आसन को हम दूसरे पैर से भी करते हैं। पहले आप सामान्य सांसों में कीजिए इसको। ये देखिए, जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा तब आपको सांसों की गति के साथ कराया जाएगा। ये, और जिनके अभ्यास अच्छे हैं, ऐसे भी बहुत से योगी साधक भाई बहन हैं जो रोज योगाभ्यास करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। ऐसे भाई बहनों को मेरा प्रणाम है, क्योंकि वो अपनी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी देह दिवाले रूपी शरीर को बिल्कुल निरोग रखने के लिए 1 घंटा इसको देते हैं। ये वापस, आपको थकान हो तो आप रुक सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम लगातार ही योगाभ्यास करते रहेंगे। आप धीरे धीरे योगाभ्यास करेंगे, क्षमता अनुसार करेंगे। अब हम इसको चेंज करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज। ये आराम आराम से आप पूरा नीचे ले जाएं, फिर ऊपर लाएं। ये लगातार आपको करना है। कम से कम एक तरफ से 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार करें, 15 से 20 बार करें। जितनी आपकी क्षमता है उतना करना है, मगर गलत नहीं करना है। भले 20 की जगह हम लोग 5 बार ही करें, 7 बार ही करें। चलिए अब हम फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग एक एक पैर से किए, अब हमको इसे दोनों पैरों से करना है। तो ध्यान देना है, एक एक पैर से करने में मेहनत कम होती है, और इसी को जब आप दोनों पैरों से करते हैं तो मेहनत ज़्यादा होती है। अब आप दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। हमारी दोनों हाथ के थेलियाँ बिल्कुल पृथ्वी पे है। पैर के पंजे बिल्कुल मिले हुए, एक साथ सीधे रखें। एक साथ पैरों को उठाएं और धीरे धीरे आराम आराम से आप पैरों को चलाइए इस तरीके से। जो बहुत मोटे हैं, जिनका वजन बहुत बढ़ गया है, जिनके थाई बहुत ज़्यादा मोटे हैं, पैर उठाने में तकलीफ हो रही है, या फिर जिनको कमर में दर्द रहता है, वो लोग दोनों पैरों से ना करें। और जो वजन कम करना चाहते हैं वो लोग धीरे धीरे योगाभ्यास करें। वो लोग पहले एक एक पैरों से कर सकते हैं। कमर दर्द वाले भी एक एक पैरों से कर सकते हैं वापस। तो ध्यान देना है, कुछ स्थितियों के बारे में हमको बोध भी होना चाहिए। जिनको कमर में दर्द रहता है उनको दोनों पैरों से नहीं करना है इसे, और जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, कमर में दर्द नहीं है, तो उनको तो इसका अभ्यास करना ही है, धीरे धीरे करना है, मगर अभ्यास करना है। अभी हम लोगों ने इसे क्लॉकवाइज किया, अब इसे आपको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। 3 to 5 टाइम, 5 to 7 टाइम आप मेरे साथ कीजिए। आप रोज करेंगे जब, तो आपका एक दिन में 1 किलो वजन भी कम हो सकता है। याद रखिए, 500 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक वजन आप कम कर सकते हैं। एक दिन में 800 से 900 ग्राम वजन कम हो सकता है, मगर तब जब आप ईमानदारी के साथ करेंगे, मेहनत के साथ करेंगे, प्रसन्नता के साथ करेंगे, खुशी खुशी योगाभ्यास करेंगे, तो आपका वजन कम हो जाएगा। ये आराम आराम से। तो इस तरीके से हमको दूसरे आसन को भी करना है। अब हम चेंज करेंगे, ध्यान देना है। एक एक अभ्यास को आप विधि पूर्वक कीजिए। अब अगर इसी को आपको गलत करना हो तो आप ऐसे ऐसे करते रहते, केवल यहीं से इस तरीके से पैरों को ऊपर नीचे करते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। आप बिल्कुल समझदार हैं, अच्छे हैं, तो आप गलत नहीं करेंगे। आप इसको पूरा इस तरीके से बाहर ले जाएंगे, जो कि जब बाहर ले जाते हैं तभी मेहनत होती है, फिर जब वापस लाए तो भी पूरा सामने ले जाएं। ये इस तरीके से, जब आप इस तरीके से इसका अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ मिलना 100% सत्य है, और वो मिलेगा।
ये रहा हमारा दूसरा। पहला क्या था, लेट करके उत्तान पादासन, पहले सिंगल फिर डबल, एक एक पैरों से करने के बाद दोनों पैरों से। इसी तरीके से द्विचक्रासन किया हम लोगों ने, पहले एक एक पैर से फिर दोनों पैरों से एक साथ। ये सारे आसन आपको आराम आराम से करना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम करेंगे एक पाद वृत्तासन। एक का मतलब आपको मालूम ही है, पाद का मतलब होता है पैर, वृत्ताकार घुमाना है पैरों को, तो हम इसको कहते हैं एक पाद वृत्तासन। अब ध्यान देना है, अब वृत्ताकार गोल गोल घुमाइए, जितना गोल घुमाए उसको, जितना बड़ा गोला बना लीजिए, जितना बड़ा आप शून्य बनाएंगे उतना ही अच्छा आपको लाभ होगा। आगे चलते हैं। दाहिने पैर को ऊपर उठाया हमने, बहुत आसान है। अब इसे हम गोल गोल घुमाते हैं इस तरीके से। आपको लगातार करना है, कम से कम एक तरफ से 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक आप इसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सिंगल पैरों से इसे आराम आराम से कीजिए। ये फिर रुक गए। अब हमने पहले क्लॉकवाइज किया राइट लेग से, ठीक है। दाहिने पैर से हमने पहले दाईं ओर से घुमाया, अब फिर इसे बाईं ओर से भी घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। पैरों को उठाइए, वापस लाइए, आराम आराम से दोनों तरफ से आपको करना है। तो इस बात का बोध रहे, आप पहले दाईं ओर से या पहले बाईं ओर से आप शिक्षानुसार आगे पीछे कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पाबंदी नहीं है, मगर दोनों तरफ से घुमाना है, इस बात का बोध हो। और घुमाते समय जो दूसरा पैर है वो बिल्कुल सीधा रहे, इसका भी बोध होना चाहिए। ये वापस रुक गए। एक एक पैर से हमने दोनों तरफ से एक पाद वृत्तासन किया। अब हम चेंज करेंगे। अभी हमने दाहिने पैर से किया है, अब हम इसे बाएं पैर से करेंगे। करना क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल सरल, बिल्कुल आसान। आगे चलते हैं। दूसरे पैर को हमने ऊपर लाया, आराम आराम से कीजिए। इस तरीके से आपको रोज करना है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना जिम जाने की ज़रूरत है, ना घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप अगर समय निकाल करके अपने घर में इतना अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, केवल योगाभ्यास कीजिए। ना दवाएं खानी है और ना किसी वैद्य जी के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर और वैद्य जी भी हमारे यही आपको उपाय बताएंगे। आपको दवाएं तो देंगे मगर वो उपाय भी बताएंगे कि आपको इसको करना पड़ेगा, और आप दवाएं तो खा लेते हो मगर योगाभ्यास नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप डॉक्टर की बात और वैद्य की बात नहीं मानोगे तो फिर आपको लाभ कहाँ होगा, पूरा लाभ नहीं हो सकता। तो इसलिए योगाभ्यास बहुत जरूरी है। वापस रुक जाइए, आराम आराम से इसको करना है। अभी हम लोगों ने एक एक पैर से किया, अब इसी को आपको दोनों पैर से भी करना है। तो ध्यान देना है, एक एक पैर से करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर जब हम दोनों पैरों से करते हैं तो हमें समस्याएं आती है, कठिनाइयां महसूस होती है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैर से करना है। आइए, सांसों की गति जब सामान्य हो जाएगी तभी आप अगला आसन करेंगे। तो हमने दोनों हाथों को फिर से सीधा रखा, दोनों पैर उठाते हैं और आराम आराम से घुमाते हैं। इस तरीके से आप घुमाइए, इसको पूरा ऊपर लाइए, वापस एक तरफ से। अब इसको आपको दूसरी ओर से भी करना है, क्योंकि दोनों ओर से करेंगे तभी आपका वजन कम होगा, ध्यान देना है। अब आप एक एक आसनों को एक एक बार भी जब अच्छे से नहीं करेंगे तो वजन कहाँ से कम होगा। कुछ लोग कहते हैं हम तो 4 महीने से कर रहे हैं, तो कुछ बताते हैं साल भर 2 साल से करते हैं और अब वो फायदा नहीं हुआ। कैसे फायदा होगा, जब आपकी विधि ही गलत है, जब आप पूरे पैकेज को अच्छे से करते ही नहीं हैं, तो आपको फायदा काहे होगा। कोई आप बहुत विशेष व्यक्ति हैं जो आप योगाभ्यास नहीं करेंगे, जो आप बताई हुई चीज़ों को नहीं करेंगे, नियम को फॉलो नहीं करेंगे, मेथड आपके राइट नहीं होंगे, तो वो आपको फायदा करेगा, ऐसा तो संभव नहीं। तो इसलिए आप एक एक आसन को
विधि पूर्वक करेंगे तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। वापस इस तरीके से हम लोगों ने अभी पीठ की बल लेट करके 3 अभ्यास किए। आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूं, पहले हम लोगों ने एक पादवृत्तासन, फिर पादवृत्तासन, फिर द्विचक्रासन सिंगल, फिर दोनों पैरों से, उत्तान पादासन पहले सिंगल फिर दोनों पैरों से। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो आसन किए इसको हमको प्रतिदिन करना है। जब आप प्रतिदिन इतना अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आपका वजन धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगा। आगे की ओर चलते हैं। 3 आसनों के बाद एक और आसन हम इसमें करेंगे, पवन मुक्त आसन। ध्यान दीजिए, इसका नाम ही है पवन। पवन का अर्थ होता है हवा। गैस बन जाती है, कब्ज बन जाती है, दिन भर कुछ न कुछ गैस निकलता ही रहता है, कहीं न कहीं गैस निकलता ही रहता है, कच्ची डकारें आती ही रहती है। तो जब हमारा पेट का सिस्टम ही ठीक नहीं रहेगा, पेट के पेनक्रिया सबल ही नहीं रहेंगे, उदर विकार पेट के बढ़े ही रहेंगे, तो फिर हमारा वजन कैसे कम होगा। और आपको पता है कि शरीर में सबसे ज़्यादा व्याधियाँ पेट के सिस्टम के खराब होने से होती है। तो हम क्यों नहीं पहले पेट की सिस्टम को ही ठीक कर लें। तो ये आपको प्रतिदिन करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। चेंज करेंगे, अभी हम करेंगे पवन मुक्त आसन। आप लोग एक एक पैर से करेंगे मेरे साथ। एक पैर को सीधा रखिए, राइट लेग को फोल्ड किया हमने, दोनों हाथों को ब्लॉक कीजिए, इंटरलॉक किया, पैर के उस पार ले जाइए ऐसे। फिर धीरे धीरे सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। राइट लेग की नी को अपनी नोज से स्पर्श करें। वापस अब इसी को दूसरी ओर से भी करना है। ये दूसरा पैर सीधा, वापस एक एक बार फिर करेंगे। अपनी पैरों को अंदर की ओर खींचिए, दूसरा पैर सीधा, नोज को नी से स्पर्श करें। वापस एक एक बार फिर करते हैं। पहले सिंगल करना है, फिर दोनों से। तो आराम आराम से करना है। कम से कम आप मेरे साथ कर रहे हैं तो 3 बार तो अवश्य कर लीजिए। एक बार फिर, ये अभी हम लोगों ने एक एक पैर से किया पवन मुक्त आसन। तो जब आप पवन मुक्त आसन करेंगे रोज, तो आपकी पेट का सिस्टम भी ठीक होगा, गैस की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। एसिडिटी है, कब्ज है, उदर विकार बढ़ गया है, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब हम लोग इसी को दोनों पैर से करते हैं। आराम से आप दोनों पैर को फोल्ड कीजिए, हाथों को ब्लॉक कीजिए, फिर से पैर के उस पार ले जाएं, आराम से पकड़ लीजिए, कुछ देर रुके, फिर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे, सांस भरिए, आराम, वापस पैर को सीधा किया। एक बार फिर करते हैं, कम से कम 2 से 3 बार करेंगे। वापस ये आप पहले एक एक पैर से करेंगे और फिर दोनों पैर से करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसी में थोड़ा सा झूला भी झूल लेते हैं। दोनों पैर को हमने फोल्ड किया, आराम से आप थोड़ा थोड़ा इस तरीके से झूल लेंगे। रोज इसको भी आपको कम से कम 10 से 20 बार करना है, क्योंकि जब आप इसको 10 से 20 बार करना शुरू कर देंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे हमेशा। योग हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि योग, जो लोग रोगी हैं, जो बीमार हैं, जिनको बीमारियां हो गई है, जिनको शुगर, बीपी, अर्थराइटिस की समस्याएं हो गई है, हार्ट बीपी की समस्याएं हो गई है, वो लोग ही योगा करें ना, मुझे योगा की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको फिर से सचेत करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे योग की आवश्यकता ना हो।
हर व्यक्ति के लिए योग बहुत जरूरी, अति आवश्यक है। अगर आपके जीवन में योग है तो फिर आपका जीवन बिल्कुल ही अच्छा रहेगा, ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा। हमेशा आप जीवन में खुश रहेंगे, कभी निराश नहीं होंगे, कभी हताश नहीं होंगे, कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। इसलिए हर व्यक्ति के लिए योग बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से लोग आप लोग कम से कम 10 से 20 बार इसको भी किया करेंगे। दोनों पैर हमने सीधा कर दिया। अब चेंज करेंगे। अब हम लोग करेंगे अर्धहलासन। और जो लोग कर सकते हैं तो जैसे भी हम लोग पैरों को फोल्ड करके आगे और पीछे झूला झूल रहे थे वैसे आप दाईं ओर और बाईं ओर भी कर सकते हैं। तो आइए, अभी उसको नहीं करना है, अभी हम लोग चलेंगे आगे की ओर। अब हम लोग करेंगे अर्धहलासन। ध्यान दीजिए, अर्धहलासन ये आपके पैकेज में है। हमने कल के सत्र में आपको बताया था कि अभी हम लोग रोज योगाभ्यास करेंगे और रोगानुसार योग का पैकेज करेंगे। तो वजन कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, उदर विकार, गैस, कब्ज की समस्याएं कैसे दूर हो, एसिडिटी हमारी कैसे दूर हो, कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक हो, इसके लिए हम लोग योगाभ्यास करेंगे। अपनी बिगड़ी हुई बॉडी के स्ट्रक्चर को बिल्कुल करेक्ट करना है, बिल्कुल अच्छा करना है। अब हम चेंज करते हैं, दोनों हाथों को फिर से नीचे की ओर लगाते हैं, पृथ्वी की ओर। दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, आराम से श्वास भरते हुए दोनों पैरों को आप ऊपर उठाएं। थोड़ा देर रोक के रखिए, कमर जमीन पे, 90 डिग्री पैरों को लाएं। श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस। एक बार फिर करना है आपको। जिनसे ना हो वो लोग धीरे धीरे करेंगे। जो लोग अर्धहलासन ना कर पाए वो केवल एक एक पैर से इस तरीके से अभ्यास करें। अभी पूरा पहले पैरों को ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। ये उनके लिए है जो लोग अर्धहलासन नहीं कर पाते हैं। पहले आप आराम से एक एक पैर से अभ्यास करेंगे। एक एक पैर से जब आप इस तरीके से अभ्यास करें, फिर इसके बाद आप दोनों पैर से ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा उठाने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका धीरे धीरे अभ्यास होने लगेगा। तो ये सरलीकरण है, आपको सीखने के लिए है। और जब आप सीख जाए तो फिर से इसको राइट मेथड के साथ ये आराम से ले आए। थोड़ा देर रोक के रखें, 3 to 5, 5 to 10, 10 to 20 सेकेंड होल्ड। श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस। एक बार फिर करना है, आराम से पैर को ऊपर लाएं। थोड़ा देर रुकिए, सांस बाहर, वापस। एक बार फिर करेंगे। गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे आप पैर को ऊपर लाएं, आराम आराम से रोक के रखें। सभी के लिए योगाभ्यास आराम से कीजिए आप। वापस। तो इस तरीके से आपको अर्धहलासन भी करना है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और हमने बता दिया जिनका अर्धहलासन ना हो वो लोग पहले थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे और उसके बाद फिर योगाभ्यास अच्छे से आपका जो नहीं हो रहा है वह होने लगेगा। तो आइए अब हम आगे की ओर चलेंगे। पीठ की बल लेट करके हम लोगों ने जो आसन किया, आपको याद रखना होगा कि हमें कौन कौन से आसन करने हैं, क्या क्या है। तो हमने पहले उत्तान पादासन किया, एक पाद उत्तान आसन, एक एक पैरों को ऊपर लाया, फिर उत्तान पादासन, दोनों पैरों को लाया। फिर हम लोगों ने क्या किया, द्विचक्रासन किया, पहले सिंगल किया फिर डबल किया। फिर हम लोगों ने पादवृत्तासन किए, पहले सिंगल किया फिर डबल किया। फिर हम लोगों ने पवन मुक्तासन किया, फिर हम लोगों ने अर्धहलासन किया। तो ये जो आसन है, पेट की बल लेट करके अलग होता है, पीठ की बल लेट करके अलग होता है, खड़े होकर के अलग होता है। ये सारे आसन जो आज हम आप कर रहे हैं ये आपकी वेट को कम करने के लिए है। आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब हो चुका है उसको अच्छा बनाने के लिए। आइए आगे की ओर चलेंगे। अब हम अपनी स्थितियों को चेंज करते हैं। अभी तो हम पीठ की बल लेटे हैं, अब हम वापस पेट की बल लेटेंगे। तो आप लोग अगर यहीं से करवट ले ले तो भी अच्छी बात है, और हम तो चेंज करते हैं आराम से। अब हम पेट की बल आते हैं, वापस पैरों को हमने सीधा कर दिया, फिर से आ गई इस स्थिति में। आराम आराम से करेंगे।
क्योंकि आराम आराम से जब आप योगाभ्यास करेंगे तो आपको योग का पूरा लाभ मिलेगा। आइए, दोनों पैर की पंजों को हमने सीधा कर दिया। अब हम वापस हाथों को नीचे लगाते हैं। अब हम करेंगे आराम से शलभासन की पहली प्रक्रिया। ध्यान दीजिए, शलभासन करने से दो तरीके का लाभ होता है। जब हम पहली स्टेप को करते हैं शलभासन, तो कमर दर्द के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ ये नाभि से नीचे का जो बढ़ा हुआ हिस्सा होता है, जो वेट बढ़ा होता है, थाई जो बढ़ जाती है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सांस भरिए, एक पैर को ऊपर की ओर लाइए, सांस बाहर, वापस। दूसरे पैर से भी कीजिए, सांस भरते हुए पैरों को बाहर की ओर खींचे, पैर का पंजा बिल्कुल सीधा, सांस बाहर, धीरे धीरे वापस। एक एक बार फिर करते हैं। कम से कम 2 से 3 बार आप करेंगे। ये तो रहा सिंगल पैरों से। अब आप इसको दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। सांस भरिए, ऊपर लाइए, सांस बाहर, वापस। थोड़ी जमीन पे लगा के रखें, हाथों को सीधा रखें, पैर का घुटना बिल्कुल सीधा, वापस। तो ये आपको करना है। पहले आपको सिंगल पैरों से करना है, फिर आपको दोनों पैरों से एक साथ करनी है। तो ध्यान देना है, जब हम योगाभ्यास करें तो हम कैसे कर रहे हैं, हमारा जो योगाभ्यास है क्या वो सही है या उसका मैसेज जो है वो राइट है या रॉन्ग है, इसका आपको बोध होना चाहिए। क्योंकि जब आप सही तरीके से योगाभ्यास करेंगे तो उसका लाभ आपको पूरा मिलेगा। आगे की ओर चलेंगे। एक अभ्यास तो हम लोगों ने कर लिया, अब इसमें जो दूसरा अभ्यास है हमको वो करना है। भुजंगासन। कहते हैं भुजंगासन केवल कमर दर्द के लिए होता है, तो मैं आपको बता दूं भुजंगासन अलग अलग है। भुजंगासन कमर दर्द के लिए होता है, बिल्कुल ठीक है, मगर एक भुजंगासन के स्टेप और भी होते हैं जिससे नाभि चक्र के ऊपर का जो पेट का चर्बी बड़ा होता है, हिस्सा बड़ा होता है, वो भी कम होता है। जैसे शलभासन की इस प्रक्रिया से नाभि चक्र के नीचे का जो वजन होता है वह कम होता है, वैसे ही भुजंगासन के स्टेप से आपके कमर दर्द के साथ साथ आपका जो नाभि के ऊपर का जो हिस्सा बड़ा होता है वो कम होता है, चर्बी जो बड़ी होती है। तो ध्यान दीजिए, इसके केवल एक स्टेप को हमको करना है। दोनों हाथों को आप इसके पास लाएं, चेस्ट के नीचे लगाएं, आराम से लगातार करना है। जो लोग चेस्ट के नीचे ना लगा पाए वो आगे भी लगा सकते हैं, और लगातार कम से कम 5 से 10 बार इसको करना है। गहरी सांस भरिए, ऊपर, सांस बाहर, नीचे। लगातार कीजिए मेरे साथ। बहुत अच्छे आप लोग योग साधक भाई बहन हैं। आपकी ऊर्जा को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। आपकी क्षमता बहुत अच्छी है। आप मेरे साथ इसी तरीके से योगाभ्यास करते रहें, और आप खुद भी योगाभ्यास कीजिए और दूसरों को भी कराइए। क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम समाज को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इसलिए पहले स्व को परिवर्तित कीजिए, स्वयं को परिवर्तित कीजिए, खुद को परिवर्तित कीजिए। हम बदले तो जग बदलेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। तो आप पहले स्वयं के जीवन में योग को लाएं। स्वयं के जीवन में आपके योग होना चाहिए, तभी आप योग करने के लिए दूसरे व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रोज अपनी क्षमता अनुसार 10 से 12 बार, 15 से 20 बार, जितना आप कर पाएं उतना आप रोज करेंगे। कुछ देर शांत रहते हैं। श्रम के बाद विश्राम बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस स्थिति में आके भुजंगासन करने के बाद जब आपको बहुत ज़्यादा थकान हो तो आप थोड़ी देर के लिए बाल आसन कर सकते हैं। हम ऐसे ही लेटे हैं आराम से, जैसे बच्चे घर में सोते हैं। आप एक पैर को फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, और आराम से दोनों हाथों को पंजे के ऊपर पंजा, बायां नीचे दायां ऊपर, आराम से गर्दन को टेढ़ा कीजिए। कुछ देर के लिए इसी अवस्था में रहें, विश्राम कीजिए। 5 से 10 बार आप गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। सांस बाहर, बिल्कुल सामान्य। पैर को सीधा कीजिए, दोनों हाथों को फिर से कंधों के पास ले आए, आराम से
श्वास भरते हुए ऊपर उठे और धीरे धीरे हम लोग बैठ जाते हैं आराम से। तो इस तरीके से आपको पहले पेट की बल करके लेट करके आप कर सकते हैं, और चाहे तो पीठ की बल भी लेट करके आप योगाभ्यास कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, जो वजन कम करने का पैकेज होता है, हर एक आसन का एक अलग लाभ होता है, हर रोग के लिए अलग अलग आसन होते हैं। तो जब हम रोगानुसार योग का पैकेज करें, जब हम किसी व्याधि को लेकर के योग करते हो, तो ध्यान देना है, हर व्यक्ति को पूरा दिन भर योग ही नहीं करते रहना है। आपके लिए जो जरूरी है, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, आप उसको जानिए, उसको समझिए और उसका अभ्यास कीजिए और उसी को रोज करिए। आप बीच बीच में अपनी पैटर्न को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, मगर हर नया चीज़ करने से पहले आपको जो ज़्यादा ज़रूरी है आप उसी के बारे में विचार कीजिए और उसी का अभ्यास कीजिए, जिससे कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, शरीर से और मन से, दोनों से। अन्यथा क्या होगा, आप मेरे बताए हुए अनुसार या फिर ज़बरदस्ती में आपको आसन कराता रहूं और आपका मन न लगे तो फिर बेकार है। तो इसलिए आप अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार ही योगाभ्यास करेंगे और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको आप ज़्यादा करेंगे। तो इस बात का आपको बोध होना चाहिए। तो ये रहा हमारा पेट की बल और पीठ की बल लेट करके आसन। और अब इसमें चूंकि बैठे तो हम एक प्राणायाम भी करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है वजन को कम करने के लिए। तो आपको पता है कि प्राणायाम करने के लिए हम किसी एक आसन में बैठ जाते हैं आराम से, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, दंडासन, वज्रासन, कोई एक आसन लगा करके हम लोग बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं। तो हमको अभी एक प्राणायाम जो बहुत जरूरी है वो है कपालभाति। वजन को कम करने के लिए जो कपालभाति है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि कपालभाति प्राणायाम करने से हमारी शरीर के 99% व्याधियाँ दूर हो जाती है। तो आप ध्यान दीजिए, कपालभाति, कपाल का अर्थ सिर से होता है, सिर, और भांति का मतलब होता है चमक। चमक का मतलब कि व्यक्ति के मुखमंडल पे एक ओज, तेज, कांति आभा रहे, उसका मुख बिल्कुल प्रसन्न रहे, उसके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस झलकता हो, ये प्रसन्नता है। तो हम लोग कपालभाति जब करते हैं, कहते 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक और 60 सेकेंड में 60। तो जब हम 60 सेकेंड में 60 स्ट्रोक ना कर पाए, हम 60 सेकेंड में 40 स्ट्रोक करें, 35 स्ट्रोक करें, पहले करने का अभ्यास करेंगे। और जब हमारा अभ्यास हो जाएगा, जब हमारा अभ्यास अच्छा हो जाएगा, तब हम धीरे धीरे इसे 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक भी करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है। आइए सीधे बैठ जाते हैं, हाथों को फिर से ध्यान मुद्रा की स्थिति में बनाएं, आंखों को बंद कर लीजिए, मुख को बंद करके नासिका द्वारा केवल श्वासों को बाहर छोड़ते हैं। सांस बाहर छोड़िए, मुख को बंद कीजिए। जब आप सांसों को बाहर करते हैं तो आपका पेट अंदर की ओर जाता है। आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट अपने आप आपका थोड़ा अंदर जाएगा। लगातार आप मेरे साथ थोड़ा अभ्यास कीजिए, कम से कम 25 से 50 बार तो अभी कर ही लीजिए। कपालभाति करते समय हमारे मुख पे प्रसन्नता होनी चाहिए, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव ना हो। प्रसन्नता के साथ हम लोग कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं। मन में संकल्प, ध्यान आज्ञा चक्र पे, जिसे थर्ड आई, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र भी कहा जाता है। केवल एक संकल्प प्रसन्नता के साथ, हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारा मोटापा जा रहा है। लगातार कीजिए। हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारे इस शरीर के रोग जा रहे हैं। हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारे बड़े हुए कूल्हे की चर्बियां कम हो रही है, वो बाहर जा रही हैं। हमारे हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारी पेट की बढ़ी हुई चर्बी इस शरीर को छोड़ करके बाहर जा रही है, हमसे दूर जा रही है। ऐसा हमारे मन में संकल्प हो और लगातार निरंतर गति से आप अभी थोड़ा देर प्राणायाम और कर लीजिए। कपालभाति प्राणायाम है, सभी लोग जानते हैं, मगर आपको यह भी जानना जरूरी है कि कपालभाति को प्राणायाम के नाम से तो हर व्यक्ति जानता है, साथ ही साथ कपालभाति यह एक क्रिया भी है। षटकर्म में कपालभाति होता है, तो कपालभाति एक क्रिया है, इसका भी आपको बोध होना चाहिए।
इस तरीके से आपको कपालभाति करना है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब हम कपालभाति करते हैं तो कुछ लोग कपालभाति करते समय अपनी फेस के एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं, जैसे वो जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, या उन्हें इस बात का बोध नहीं होता है कि उनके फेस का एक्सप्रेशन ठीक है या नहीं, या उनका कपालभाति जो हो रहा है वह सही हो रहा है या नहीं। इसमें कहीं ना कहीं उनको कन्फ्यूज़न होती है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप दाहिने हाथ को पास में लाए नासिका के पास, बाईं हाथ को यहाँ लगाए। पहले कोशिश कीजिए सांस बाहर करने की। देखिए आपका पेट जो है, आपका नाभि चक्र का हिस्सा है, थोड़ा भी अंदर जा रहा है या नहीं। जिनको संशय है कि हम ठीक कर पा रहे हैं या नहीं, वो लोग चेक कर लेंगे। इस तरीके से सांस बाहर हाथों से टकराती है और नाभि भी अंदर की ओर। इस तरीके से हमारा हाथ अंदर बाहर होता है। तब अगर इस तरीके से आपका विधि है और आप इस तरीके से कर पा रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान देना है, कुछ लोग हमारे घर में लोग होते हैं या कुछ हमारी माताएं बहनें होती हैं, कपालभाति तो करती रहती हैं आंख बंद करके। उनकी मजबूरी है कि उनके पास उनका शरीर का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं है और वो लोग योगाभ्यास करना चाहती है, प्राणायाम करना चाहती है, क्रियाएं करना चाहती है, मगर करते करते मजबूरियों में करती है, आंखें बंद करके कपालभाति कर रही हैं। मन में संकल्प चल रहा है अभी तो बच्चे को स्कूल भेजना है, फिर धक्के लगाती हैं। 4 धक्के लगाएगी फिर याद आएगा, ओहो इनको तो अभी ऑफिस भी जाना है, हाय राम बड़े काम है अभी। कुछ देर भूला, फिर 10-20 स्ट्रोक लगाए, फिर ध्यान आता है, ओहो इनके तो भी लंच बॉक्स भी मैंने नहीं तैयार किए। ऐसे आंखें बंद करके वो प्राणायाम करती रहती, क्रिया करती रहती हैं और दिमाग में घर के 1000 काम चलते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको प्राणायाम या फिर कोई क्रियाएं करने से कितना लाभ होगा आप ही समझिए, आप ही इस पर विचार कीजिए। इसलिए कहते हैं कि प्राणायाम को जब किया जाए, जब आप किसी योगाभ्यास को करिए, योगी की क्रियाओं को कीजिए, प्राणायाम की क्रियाओं को कीजिए, तो फिर आपका चित्त बिल्कुल शांत हो। आप एकाग्रचित होकर के जब योगाभ्यास करते हैं, जब आप एकाग्रचित होकर के किसी क्रिया को करते हैं तो उसका आपको पूरा लाभ भी मिलता है और आपका मेथड भी, आपका जो विधि है, आपका जो तरीका है वह भी बिल्कुल ठीक होता है। तो इस बात का आपको बोध रखना है। दूसरा, कपालभाति किसे नहीं करना चाहिए? हमारी माताएं बहनें ऑपरेशन के 4 से 6 महीने तक कपालभाति की क्रिया को नहीं करेंगी, कपालभाति नहीं करनी है। दूसरा, मासिक अवस्था के समय, पीरियड के टाइम में वो लोग 1 सप्ताह तक कपालभाति को नहीं करेंगे। दूसरा, हमारे जो भाई बड़े जिनको सर में बहुत दर्द रहता है या फिर कोई बहनें ही है, सर में अचानक दर्द होता है तो कुछ लोग कहते हैं सर में दर्द हो रहा है तो थोड़ा प्राणायाम कर लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, प्राणायाम कर ले, क्रिया कर ले, कौन सा कर ले, तो आप उस समय कपालभाति नहीं करेंगे, क्योंकि कपालभाति में हम लोग स्ट्रोक लगाते हैं। तो जैसे आप कपालभाति करना शुरू करेंगे प्रेशर पड़ता है और जब आपके सर में दर्द हो उस समय आप कपालभाति करेंगे तो आपका सर दर्द थोड़ा बढ़ सकता है। इसलिए जब आपके सर में दर्द हो तो आप उस स्थिति में कपालभाति ना करके आप भस्त्रिका कर लीजिए, आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, जिसे नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। क्योंकि जब आप वो करेंगे तो आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा और मन भी शांत हो जाएगा। अन्यथा गलती से अगर आप कपालभाति करते हैं तो आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आपको सर में दर्द भी हो सकता है, आप गुस्से में भी आ सकते हैं। तो इसलिए कुछ विशेष स्थितियों में हमें नहीं करना है, इस बात का हमको बोध रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों को रोज योगाभ्यास करना है। अब चूंकि आज हम लोग अभी जो योगाभ्यास किए हैं, लेट करके किए हैं और बैठ करके किए हैं, और एक प्राणायाम जो था हम लोगों ने उसे किया है, मगर इसी में और भी प्राणायाम है और भी योगाभ्यास है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस योगाभ्यास को हम कल की कक्षा में करेंगे, क्योंकि हर आसन और हर प्राणायाम समय के साथ हम लोग करते हैं। हमारे पास जितना समय हो हम उसके हिसाब से करेंगे। तो आपको पता है कि आपकी रोज़ जो योगी का सत्र है वह सुबह प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक रखा गया है। कहते हैं कि सुबह सुबह जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वह अच्छी तरीके से होता है। तो जो ये सुबह का सत्र है, जो सुबह का योग सत्र होता है, वह बिल्कुल ही अच्छा होता है। क्योंकि कहा गया है जैसे व्यक्ति सुबह जब उठ जाता है, अगर हम सुबह उठना शुरू कर दें, सूर्य उगने से पहले उठना शुरू कर दें, तो हमारी आधी व्याधियाँ तो वैसे ही दूर हो जाती हैं, आधे कार्य हमारे वैसे ही सफल हो जाते हैं, आधी हमारी जो साधना है वैसे ही सफल हो जाती है, हमारे कार्य जो है वो सधने लगते हैं।
इसी तरह और इसीलिए हम लोगों को योग का जो सत्र है वो सुबह का अटेंड करना अति आवश्यक है, और योग सुबह करना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो हम चाहते हैं कि आप हमेशा योग से जुड़े रहें और एक दूसरे को भी प्रेरित कीजिए योग से जोड़ने के लिए, क्योंकि अगर वह व्यक्ति योग से नहीं जुड़ा है तो फिर अलग चीज़ है। और हमने इसके पहले की कक्षा में बताया था कि जब योग करना हो तो ऐसा नहीं कि योग आसन केवल कठिन कठिन अभ्यास करना, प्राणायाम कर लेना, कोई क्रिया कर लेने को ही योग कहते हैं। समाज का, इस देश का, इस राष्ट्र का हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी योग से जुड़ा हुआ है, चाहे वह ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, राजयोग हो, बहुत कहीं ना कहीं योग किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। हम कुछ भी नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम आसन नहीं करते, हम प्राणायाम नहीं करते, हम क्रिया नहीं करते, हम वार्म अप नहीं करते हैं, हम टहलने नहीं जाते हैं, हम मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं। अगर हम केवल सुबह उठे और तैयार होकर के अपनी कार्य पे चल दिए, अपनी ऑफिस पे चले गए, अपनी बिजनेस व्यापार के लिए चले गए और फिर आज रात को आके खाना पीना खा के सो करके फिर अगली सुबह को हम वही कार्य करते हैं, तो एक तरीके से जो हमारा कार्य है, जो हमारा कर्म है, हम उस कर्म को कर रहे हैं, हम उस कार्य को कर रहे हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं योग है, वह आपका कर्म योग हो गया। इसलिए हर व्यक्ति योग से तो जुड़ा है, मगर हमको अपनी भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, ऋषि परंपरा, वैदिक परंपराओं की इस योग की विद्या को, प्राणायाम की विद्या को, योग की साधना को, मेडिटेशन को हमें एक दूसरे को कराना है और स्वयं भी करना है, क्योंकि जब हम करेंगे तभी हम दूसरों को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे कि हमें भी लाभ होगा और समाज के हर व्यक्ति को लाभ होगा जो व्यक्ति योग करेगा। तो योग हर व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है और इस बात का आप लोग बिल्कुल ख्याल निकाल दीजिए। कुछ हमारे भाई बहन हैं, कुछ ऐसे हमारे ताऊ मिल जाएंगे, कुछ ऐसे हमारे अंकल मिल जाएंगे, चाचा चाचे मिल जाएंगे कि अभी पागल हो गए हो क्या, अभी 15-16 साल के हो, तुम्हें योग की क्या जरूरत है, तुम तो स्वस्थ हो, तुम तो निरोग हो, तुम अपने समय को योग में क्यों व्यर्थ करते हो। तो ऐसा जिनकी विचारधारा है, ऐसे जिनकी विचारधाराएं हैं, ऐसा जो लोग दूसरों को समझाते हैं, ध्यान देंगे आप लोग कभी भी इससे विचलित मत होइएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप सोशल बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और आपके शरीर के स्वस्थ होने के साथ साथ आपके मन मस्तिष्क का स्वस्थ होना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वही सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, अगर आपका मन मस्तिष्क स्वस्थ है, तभी आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं, तभी आप अच्छे से ट्यूशन भी कर सकते हैं, तभी आप अपने स्कूल के सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए योग हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वह स्वस्थ हो या रोगी, हर किसी के जीवन में योग का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग ऐसे माता पिता और ऐसे चाचा चाची, ऐसे भाई बहन, ऐसे इष्ट मित्र की बातों में ना आए, जिससे कि आपका जीवन आगे कठिनाइयों से भरा हो जाए और आपके जीवन में कहीं ना कहीं असफलताएं आने दिखनी शुरू हो जाए। इससे पहले ही आप सचेत हो जाइए, आप अपनी चैतन्य, अपनी विवेक को ठीक कर लीजिए और योग से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको कभी किसी की सलाह की ज़रूरत ना पड़े, कभी किसी दवा की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए जीवन में बहुत ज़रूरी है योगाभ्यास करना। आइए आगे की ओर चलते हैं। अब हम एक और प्राणायाम करते हैं जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जिनका सर में दर्द होता है, जिनको डिप्रेशन की समस्या है, जो लोग को रात में नींद नहीं आती है, अनिद्रा की समस्या है, वो लोग भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करेंगे, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम करने से माइग्रेन संबंधी सारी समस्याओं का निदान हो जाता है, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना भी दूर हो जाता है। ध्यान देंगे, हमारे घर में जो बच्चे जिनका याददाश्त बहुत कमज़ोर है, जैसे हमने किसी चीज़ को एक बार पढ़ा और भूल गए, फिर किसी चीज़ को एक बार पढ़ा और भूल गए, तो हम अपने याददाश्त को कैसे तेज कर सकते हैं, उसके लिए हमको भ्रामरी प्राणायाम करना है। आइए दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथ की तर्जनी अंगुली को माथे पे लगाते हैं, मस्तक पे लगाइए, अंगुष्ठ भाग से कान की कीप को पुश कीजिए, शेष 3 अंगुलियां जो है वो हमारी आंखों पे होती है। मुख को बंद करके नासिका द्वारा आप गहरी सांस भरिए, फिर भंवरे की तरह गुंजन करते हुए आपको सांसों को बाहर करना है। कम से कम 3 से 5 बार आप इसे करेंगे।
बिल्कुल शांत हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको रोज कम से कम 5 से 10 बार भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करना है। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करें तो करने के बाद हम लोग फिर से दोनों हाथों को एक साथ आराम से मिलाते हैं और फिर इसे अपनी आंखों पे लगाएं, एक साथ अपनी मुखमंडल पे लगाएं, फिर धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोल देंगे। तो इस तरीके से हमको रोज भ्रामरी प्राणायाम भी करना है और अपने बच्चों को कराना है। तो आज के सत्र के लिए इतना ही। अगली सुबह हम लोग फिर मिलेंगे और उस सत्र में भी आपका अभी बहुत सा आसन ऐसा है जो वजन को कम करने में सहायक सिद्ध होता है, तो उसे भी हमें करना है। तो जब हम कल फिर मिलेंगे तो जो आसन आज हम लोगों ने नहीं किए उस आसन को भी करेंगे और कुछ नए आसन और प्राणायाम की क्रिया को करेंगे और सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी योगी साधक भाई बहनों का जिन्होंने इस योग सत्र में हिस्सा लिया, जिन्होंने इस योग सत्र को अटेंड किया, उनके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। आपके हृदय के अंदर विराजमान उस सत्ता को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति, जय श्री कृष्ण। अब हम कल फिर मिलेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और जो आपकी समस्या हो उसको कमेंट बॉक्स में छोड़िए, जिससे कि हर समाज के व्यक्ति को, समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति तक हम लोग इस योग की विद्या को पहुंचा सके और उनको योग से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में बता सके। इतनी छोटी सी सेवा आपको भी मेरे साथ करनी है। तब तक के लिए आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और पूर्ण रूप से हमेशा खुशी खुशी इन 24 घंटों को भगवान के साथ जीजिए। ओम शांति, जय श्री कृष्ण।